Welcome friends, welcome I San Kumar, welcome you all to all our very new YouTube Education Academy Tutile San Kumar. So my dear friends, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फॉर्मल हुए हम जल्दी से पढ़ाई को चालू करते हैं पूरी मस्ती और मजाक के साथ। हमने पिछले लेक्चर्स में अभी तक जो भी ब्ला ब्ला किया है वो सब आई होप आपने देख लिया होगा, वो सारे फैक्ट्स को अपने दिमाग में ले लिया होगा। बहुत ही प्यार के साथ अब हम अपने अगले लेक्चर को चालू करने वाले हैं, जिसका पीछे का थोड़ा सा कैप होगा, आगे का थोड़ा सा आएगा, और फिर हम एक साथ उस बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है। आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन सब बारे में सुना होगा, उसी पर ये लेक्चर है। चलिए तो हम चालू करते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन्स चालू करें ना? चालू करते हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड, माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था वो था कि हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स बोले तो फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। बिंदास रहने का, पढ़ाई करने का। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन Hc फॉर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन Hc, एंड अनसैचुरेटेड है शॉर्ट फॉर्म, नॉट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सो देखिए स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट ब्ला ब्ला वाला कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे सैचुरेटेड कॉन्सेप्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डीप में जाएंगे। यानी अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, उन सब के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन in which all carbon atoms are connected, all hydrocarbons are connected with only single bond, only single bond। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन सभी, जितने भी, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी मेरा एक गलती तुरंत पिन आउट कर देते हैं। सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो पूरे चेन में वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन सब चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट दिया था, उस चीज़ को देख लीजिएगा। ज़्यादा जल्दी से अगर मैं बताना चाहूँ कि नहीं सर वो लेक्चर नहीं भैया, वो लेक्चर तो नहीं देखेंगे, इसी लेक्चर में, सब इसी लेक्चर में बताओ, तो मैं आपको बता दूँ, अगर दो कार्बन एक एक लोन पेयर अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दो दो अपना शेयर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनता है। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन अपने आपस में शेयर करते हैं सो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर क्लियर क्लियर। चार बॉन्ड भी बन सकता है क्या? पिछला लेक्चर इस लेक्चर में देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देख लिया कि सभी हाइड्रोकार्बन जो सारे कार्बन उस चेन के सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन in which any two carbon atoms connected with either double bond or triple। तो इस समझिएगा क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो, जिसके चेन में कोई भी दो कार्बन
या तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड से। सारे कार्बन नहीं, कोई भी दो कार्बन अगर आपस में डबल बॉन्ड, पूरी लंबी सी चेन है, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, पूरी लंबी सी चेन है, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि या वो सिर्फ और सिर्फ ओनली विद सिंगल बॉन्ड वो अटैच होगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ही है अल्केन, वही है अल्केन। यानी अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेम है, अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेम है, उनके सारे कार्बन एटम्स, पूरे चेन के कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। कंफ्यूजन आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब याद कीजिएगा, डबल बॉन्ड मींस अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड मींस अल्काइल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पूरे कार्बन में, पूरे कार्बन के चेन में कोई भी दो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया तो उस हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहेंगे। और अगर वो पूरे बॉन्ड में अगर दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो गया तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। आपके सिलेबस में रेयरली ऐसा कोई आएगा कि इसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अभी आपको बिल्कुल बाइफरकेट करके अलग अलग पढ़ना है। अगर कोई भी दो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड से हो गया अल्काइन। अब देखिए कंफ्यूज, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हम कैसे सुलझाएंगे? सबसे पहले आता है सिंगल बॉन्ड, यानी अल्क तो सब में सेम है। देखिएगा ठीक, अल्क 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 तो सब में सेम है। सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, यानी अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ई आता है, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड। उसके बाद आइन आता है, वाई आता है यानी ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 ए ई वाई, 1 2 3 ए ई वाई। आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से डिलीवर किया होगा, आपके खोपड़ी में घुसा होगा। आगे चलिए, अब हम अल्केन को विस्तार रूप से, अल्कीन को विस्तार रूप से और अल्काइन को भी विस्तार रूप से, फॉर्मल नहीं होना है, वो टीचर, वो टिपिकल टीचर और टिपिकल स्टूडेंट नहीं होना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है पूरे मस्ती के साथ, पढ़ते रहिए। जैसे कहता है ना, जागते रहो, वैसे ही पढ़ते रहिए हाई एनर्जी के साथ। जुनून है तो एनर्जी है, एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत ही मोटिवेटेड है सब में, आपको भी मोटिवेट कर देंगे। चलिए आगे आइए, अल्केन। मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। चलिए अल्केन में देखिए, पहला पॉइंट, हाइड्रोकार्बन इन विच, हाइड्रोकार्बन भाइयों, इन विच ऑल कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर connected only with single bond, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होनी चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, जनरल फार्मूला मतलब आप किसी भी अल्कीन का कितने भी लंबे कार्बन उसमें हो उसका फॉर्मूला बता सकते हैं, यानी उसका फॉर्मूला बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ उसका, देखिए पहले मैं आपको ज्यादा अच्छे से, तब CnH2n+2 where n is equal to 1 or more। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, CnH2n+2 का क्या मतलब हुआ कि कार्बन अगर n होगा, मतलब लंबी चेन होगी कार्बन की, लाइक ब्ला 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 मींस
और सी 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 मीन जितनी भी लंबी कार्बन की चेन होगी, अगर 10 की चेन है, अगर 10 कार्बन का आपको एक अल्केन बनाना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 20 कार्बन का एक अल्केन बनाना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसको आप इस फॉर्मूला की मदद से बता सकते हैं, जो क्या है CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखिएगा वो क्या है, CnH2n+2 क्या है, यहाँ पर N1 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए अगर N1 होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी N1 होता है, N एक नंबर है जो एक या एक से ज्यादा होता है, Cn की जगह 1। अब H देखिए, N की जगह अब फिर 1 रखेंगे तो 2 and 2 4, CH4। माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम होता है मीथेन। अभी समझिए, बस समझिए, हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आना है वो बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इनके नाम पर होता है, जो हम समझेंगे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन। में अभी लिखते जाऊंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा। सी के एन की जगह मैंने 1 रखा, यानी सी का 1 नंबर, तो फॉर्मूला के हिसाब से n की जगह 1 रखेंगे तो 2 and 2 4, H4 हो गया, जिसको हम मीथेन कहते हैं। यानी कार्बन एक C1 यानी कार्बन एक H4, H4 यानी 4 हाइड्रोजन। अब देखिएगा 4 हाइड्रोजन जो दिखाना होता है, 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो 4 हाइड्रोजन है तो चारों पर हम 4H लगा देंगे। समझिएगा, धीरे 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 एक बार करेंगे। अब देखिए N अगर हम 2 करते हैं तो बताइएगा इसका क्या होगा, C2, ठीक है, C2 हो गया। अब N की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 2 2 2 4 4 2 6, तो H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इथेन। इथेन, घबराने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर बने रहिए। C2H6, अब 2 C है, यानी एक C और एक C। अरे महाराज, अल्केन का सिंपल फॉर्मूला है जब बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। जानते हम क्या है कि सब में 4 वैलेंसीज होती हैं, 1 2 3, एक इधर आया, 1 2 3, ये इधर आया, दोनों मिल गया, ये दोनों सी मिल गए। H अब जो भी बचा है, C के अलावा क्या है, H बढ़ते जाइए, H H H H H H, that's all, that's all, that's all। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक्स हो गया आपका अल्केन का। वैसे ही अगर मैं बोल दूं आपको कि अगर N10 होगा तो बताइए अल्केन का क्या फॉर्मूला होगा, तो C, N की जगह 10, H की जगह 222, नाम अगले लेक्चर में। अगर मैं बोलूं N5 हो तो अल्केन का नाम बताइए, 5 कार्बन के संख्या का अल्केन। नेम द अल्केन हैविंग 5 कार्बन्स इन द चेन, नेम द अल्केन हैविंग 5 कार्बन्स इन चेन, यानी C की संख्या 5, C की N बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन्स, तो N5 तो C5, 5 to 10 to 12, C5H12। दावा कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे, N सुनेंगे फॉर्मूला बताएंगे, N सुनेंगे फॉर्मूला बताएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बोर्ड मिटाने दीजिए, प्रैक्टिस। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इम्प्रूव करेंगे। बस जरूरत है कंटिन्यूटी की पढ़ने की, नेक्स्ट है अल्कीन। क्या है, अल्कीन। अभी इसके पहले क्या पढ़ा, अल्केन, अब क्या पढ़ा है, अल्कीन। ये क्या है, सॉरी, हाँ, इसके पहले वाला अल्केन वो क्या था, सैचुरेटेड। अब क्या है, अल्कीन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड।
अल्कीन, ई, ए के बाद ई, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, इन विच, ध्यान दीजिएगा, इन विच एनी टू कार्बन, एनी टू कार्बन आर कनेक्टेड, सॉरी इज कनेक्टेड, any two carbon is connected with the, माय डियर बहनों और भाइयों, अल्कीन वो क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कोई भी दो कार्बन, पूरे चेन, लंबी सी चेन है, यहाँ से लेके वहां तक चेन है, और उसमें का कोई भी दो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया तो उसको हम अल्कीन कहेंगे। आइए देखते हैं अब इसका जनरल फॉर्मूला। अभी अभी ताजा खबर आई है कि इसका डॉक्टर राइटिंग CnH2n, 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 रटिएगा CnH2n, CnH2n, रटना नहीं है, इजी है। पहला क्या था, अल्के, CnH2n प्लस 2, दो ज्यादा, अल्केन भाई दो ज्यादा, अल्कीन बीच में आ जाओ, दो ज्यादा, दो ज्यादा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक में CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n, ये हो गया उसका जनरल फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर जो N होता है वो दो या दो से ज्यादा होता है। बेसिक सी बात है, दो कार्बन को आपस में बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड तो तभी बन पाएगा, क्योंकि यार हाइड्रोजन अगर है, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐसे कहें कि ये तो ये तो दोनों बाबू सिंगल बॉन्ड हो गया ना, इसीलिए इसमें कार्बन की संख्या हमेशा दो या दो से ज्यादा होनी बहुत जरूरी है, दो या दो से ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर N2 हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H4, C2H4, दो कार्बन बनाइए, अल इसका एक मिनट, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा इथीन, क्या होगा, इथीन, अल्कीन, इथीन। समझिएगा, कुछ बेसिक जो मतलब सिमिलरिटी है उसको पकड़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा, मैं और कोई नहीं। अल इथीन, दो कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, भाई अल्कीन है, डबल बॉन्ड होना ही है, डबल बॉन्ड। अब क्या चाहते हैं हम, चार वैलेंसीज होती हैं, एक दो, दो तो भर गई, एक दो बच गया, एक दो, दो बच गया, H H H H, क्योंकि C और H के अलावा कुछ है ही नहीं, दो C था, दो C में बना दिया, H4 आ गया, 4 इस H को तो H, समझ रहे हैं। आइए एक और नंबर अगर मैं बताऊं, N3, N3 अगर बताऊं तो C3H6, ऐसे ही मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे याद है H2N है और ये 3 है तो उसको 6 होना ही है। उसके लिए अब देखिए सीखना है, इसका नाम हो जाएगा मेक इट प्रोप, प्रोपीन। देखिए तीन कार्बन बना है, तीन कार्बन बने, एक दो तीन, किसी भी दो के बीच में, किसी भी दो के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, या तो इसके बीच में या तो इसके बीच में। मैंने इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, इसके बीच में क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। समझिएगा, किसी दो के बीच में, सब के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, किसी भी दो के बीच में एक डबल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एक में बना दिया। अब सबका चार होता है, इसका एक हो गया तो इसका तीन बचा, इसका देखिएगा एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। देखिएगा उसमें से जितनी लाइन निकलेंगी उतनी फुलफिल हो चुकी हैं, एक फुलफिल हो गया, दो फुलफिल हो गया, तीन फुलफिल हो गया, एक और बचा। इसका देखिए एक फुलफिल हो गया, दो फुलफिल हो गया, तीन चार, H H H H H H, दो तीन चार पाँच छः, H6 खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। समझ में आया, अल्केन क्या हुआ, अल्कीन क्या हुआ, अल्काइन अब पढ़ेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है।
N in CnH2n plus 2 CnH2n बस अब पढ़ेंगे CnH2n माइनस 2 बाद वाला माइनस बाद वाला खत्म माइनस CnH2n माइनस 2। चलिए ज्यादा कुछ उसमें भी नहीं है, फटाफट फटाफट गोली की रफ्तार से फटाफट, नो टाइम वेस्ट नो टाइम वेस्ट। चलिए सब ठीक है ना भाई जी, कैमरा देखना होता है, सब ठीक बा। अब देखिएगा अल्काइन क्या होता है। अल्काइन हो गया हाइड्रोकार्बन इन विच एनी टू कार्बन एटम is connected with ट्रिपल बॉन्ड। सब इसमें वही जैसा फिट है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो, क्या किसे ट्रिपल बॉन्ड से। जनरल फॉर्मूला देखिएगा CnH2n माइनस टू बाद में आया, तुम अल्काइन है, वाई है, ट्रिपल है, H2n माइनस 2 होगा। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, तेजी का चीज है, तेजी का चीज है। अगर एन, हाँ नोट 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 कलम से नोट कीजिए, एन 2 या 2 से ज्यादा होगा, यहाँ भी 2 या 2 से ज्यादा होगा। एन अगर 2 हो गया तो C2H, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2, 2 कार्बन बनाइए। वाइन है बाद में आया है, ट्रिपल बॉन्ड तो मस्ट है। कितना बचा, इसका 3 गया, 1 2 3, एक बचा, इसका 3 गया, 1 2 3, एक बचा, H H खल्लास, टाटा बाय बाय। N2 हो गया, इसको हम कह देंगे क्या बाबू, इथाइन, इथाइन। अब N3 हो गया तो C3, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए तो 4, 1 2 3, किसी भी दो के बीच में छोटा, किसी भी दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सब के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं। आप मन करे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दे, आपका मन करे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दे, लेकिन मेरा मन कर रहा है हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दे। ओके, बाकी सब में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड, बाकी जो जो बच गया सिंगल बॉन्ड। अब देखिए किसका कितना बच गया, इसमें से कितनी लाइनें निकल रही है माय डियर्स, 1 2 3, 1 2 3, यानी इसकी एक वैलेंसी फ्री है। इसमें से देखिएगा कितनी लिख ली, इसी में से कितनी लिख ली, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट चारों के चार भर गए। इसमें देखिएगा 1 तो 2 3 4, H H H H, टाटा बाय बाय, C3H4, इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। समझे दोस्तों, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ऑप्शन और वेट एक साथ अब थोड़ा हम बता दें क्या होता है अल्केन, यही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अल्केन अल्कीन अल्काइन सब दिमाग में बस रहना चाहिए, दिमाग में भी बस रहना चाहिए, क्या अल्केन है, क्या अल्कीन है और क्या अल्काइन है। देखिएगा एक हो गया अल्केन, एक हो गया अल्कीन, एक हो गया अल्काइन। अब देखिए अल्कीन क्या हो गया, ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड, एनी टू कार्बन डबल बॉन्ड, एनी टू कार्बन डबल बॉन्ड।
एनी टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन एनी कार्बन ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड, एनी टू कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, एनी टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अब देखिए फॉर्मूला देखिएगा, CnH2n प्लस टू, CnH2n, बस 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 बस, इसका देखिएगा CnH2n माइनस टू, AEY, अल्केन अल्कीन अल्काइन, बस खत्म, इतना ही सा है। दिमाग में नोट करो, पेज पे लिखो, जहां ब्रश करते हो वहां लगा दो, उसको देख के ब्रश करो। मस्त है यार, इजी है यार, पढ़ के तो देखो। और क्या, इतना ही है। एक छोटा सा और ग्रुप है, इसी का है, अल्केन का ही एक छोटा भाई है जिसको हम अल्काइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल। अल्काइल में क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड ही रहता है, इसमें से क्या होता है, वन हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन फ्रॉम अल्काइल। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो अल्काइल बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस टू तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 चला जाएगा, तो CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। अब देखिएगा इन दोनों में, जैसे अगर 1 रहा तो ये CH4 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। इसका देखिएगा चारों वैलेंसी फुलफिल होगा, चारों वैलेंसी फुलफिल होगा, लेकिन इसका एक वैलेंसी फुलफिल नहीं होगा, इसका एक वैलेंसी खुला होगा। इसका क्या रीजन है, ये भी हम आपको सब्स्टिट्यूट के रूप में, यानी किसी में जुड़ने के रूप में ये काम करता है, जो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, आई होप सो। और इसी के साथ इस छोटे से कॉन्सेप्चुअल वीडियो को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्या करते हैं, खत्म करते हैं। विथ होप सो कि मैंने आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स पढ़ाया होगा। और इसके साथ मैं शांत कुमार, टाटा।